एंग्जाइटी अचानक नहीं आती, ये दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती, ये चुपचाप आती है। बिल्कुल वैसे जैसे रात को नींद टूटती है और बिना किसी वजह दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगता है। सब ठीक होता है, कोई खतरा नहीं, कोई बुरी खबर नहीं, फिर भी दिल बेचैन होता है। और सबसे डरावनी बात, तुम खुद नहीं जानते कि डर किस बात का है। ज़ेंज़ी अक्सर खुद से यही पूछती है, मुझे हो क्या रहा है? तुम बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। सीने में भारीपन, सांस थोड़ी तेज, दिमाग में अजीब सी हलचल। तुम खुद को समझाने लगते हो, शांत हो जाओ, ओवर रिएक्ट मत करो, सब ठीक है। लेकिन एंग्जाइटी समझाने से नहीं जाती, क्योंकि ये तर्क की बीमारी नहीं है, ये बोझ की प्रतिक्रिया है। समाज ने हमें सिखाया है कि एंग्जाइटी मतलब कमजोरी, कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मजबूत नहीं हो। लेकिन सच उल्टा है। एंग्जाइटी अक्सर उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। जेंजी कमजोर नहीं है, जेंजी ओवरलोडेड है। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण भविष्य है। करियर का भविष्य, पैसे का भविष्य, रिश्तों का भविष्य, अपनी पहचान का भविष्य। हम ऐसे भविष्य से डरते हैं जो अभी आया ही नहीं, लेकिन दिमाग उसे रोज जीता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो, अगर सब आगे निकल गए तो। भविष्य एक विचार था, हमने उसे डर बना दिया। जेंजी की एंग्जाइटी तुलना से और गहरी हो जाती है। हम देखते हैं, लोग कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लोग क्लियर लग रहे हैं, लोग खुश लग रहे हैं, और हम सोचते हैं सिर्फ मैं ही क्यों उलझा हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं, लोग अपनी एंग्जाइटी पोस्ट नहीं करते, लोग अपनी रातों की बेचैनी शेयर नहीं करते। हम दूसरों का हाईलाइट देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर लेते हैं। एंग्जाइटी हमेशा शब्दों में नहीं आती, कई बार ये शरीर में उतर जाती है। सर दर्द, थकान, सीने में जकड़न, नींद का टूटना। शरीर वही बोझ ढोता है जो दिमाग कह नहीं पाता। और जब शरीर बोलता है तो हम उसे भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आराम कर लूंगा, कॉफी पी लूंगा, ध्यान भटका लूंगा। लेकिन एंग्जाइटी ध्यान भटकाने से नहीं जाती, इसे सुना जाना चाहिए। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एंग्जाइटी तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही है, तो एक बात याद रखो, एंग्जाइटी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, एंग्जाइटी तुम्हें रोकने आई है। ये कह रही है, तुम बहुत ज्यादा उठा रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हें सांस लेनी चाहिए। जेंजी को कंट्रोल पसंद है। हम प्लान बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं, लेकिन जिंदगी कंट्रोल में नहीं रहती। और जब कंट्रोल टूटता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, और यही लड़ाई हमें थका देती है। ये समझना बहुत जरूरी है, एंग्जाइटी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा अलार्म सिस्टम है। ये तुम्हें बता रही है कि तुम बहुत आगे निकल आए हो खुद से, और अब वापस देखने की जरूरत है। तुम्हें हर डर का हल आज ही नहीं ढूंढना, कुछ सवाल वक्त के साथ साफ होते हैं। अगर आज तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद के साथ थोड़ा नरम होने की जरूरत है।